अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? मैं ना आज फिर थोड़ा सा आपको वेदर का बता दूं। कल से या पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना 2-3 से ऊपर जा ही नहीं रहा। तो अभी भी मेरा ख्याल है जितना कल इंडिया ने स्कोर किया था ना, जीरो सेम उतना ही टेम्परेचर है मेरे पास। जीरो है या एक है, आई थिंक सो। तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं जब से इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया ना मई में इसी साल, तो ऑपरेशन संदूर पे बहुत वीडियो बनाई, मैंने भी बहुत बनाई और भी बहुत लोगों ने बनाई। तो इंडिया वाले इतने ढीठ थे, वो मान नहीं रहे थे कि मतलब ये ऑपरेशन संदूर में उनको मार पड़ी थी हमारी पाकिस्तान की एयरफोर्स के द्वारा। तो ये देखो, झूठ बोलने का नुकसान ये होता है। एक बार आपने झूठ बोला था ना 2019 में, जब आपका अभिनंदन हमने पकड़ लिया था, तो आपके 2 जहाज भी गिराए थे, तो आप तो मुकर ही गए थे। और उल्टा आपने पूरी दुनिया में ये शोर मचा दिया था कि हमने पाकिस्तान का भी F-16 गिरा दिया था। F-16 अभी मतलब वो अमेरिका का है, तो इतनी जल्दी तो वो आपका झूठ अमेरिका ने चलने नहीं देना था। तब भी आपको अमेरिका ने एक्सपोज किया था। अब भी अमेरिका ही आपको गंदियां कर रहा है दिन रात। अभी देखो, कल जो अमेरिकन की सेनेट या उनकी जो कांग्रेस है, उसकी जो कांग्रेस रिपोर्ट आई है, उसमें वो बता रहे हैं कि जो 4 दिन का क्लैश हुआ पाकिस्तान इंडिया का, उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स रिटर्न आया है। पहले तो ट्रंप कह रहा था ना, आप कह रहे थे ट्रंप पागल है या ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, इंडिया को जलील कर रहा है। अभी तो भाई उनकी सेनेट, जैसे तुम्हारी इंडिया में लोकसभा होती है, जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली होती है, वैसे उनकी जो सेनेट होती है, वहां पे उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है 800 पे 800 पेजेस, 800 पेजेस के ऊपर वो रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट बता रही है कि जो 4 दिन का क्लैश हुआ बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने डोमिनेट किया इंडिया को। तो आपका गोदी मीडिया अभी भी झूठ बोल रहा है, वो उसको भी घुमा। तो मैं अपने इंडियन अंध भक्तों से, अपने प्यारे प्यारे हिंदू भाइयों से इल्तमास करूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गोदी मीडिया के सहारे मत रहो। गोदी मीडिया आपको पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। आप इंटरनेशनल मीडिया थोड़ा बहुत सर्च कर लिया करो, देख लिया करो। अभी देखो, आपकी एयरफोर्स की हालत तो ये है कि दुबई में कल क्या हुआ आपके साथ। मतलब देखो यार, जो इंटरनेशनल एयर शो होती है ना, पाकिस्तान पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है, फ्रांस भी जाता है पाकिस्तान, दुनिया के हर कोने में जिधर भी एयर शो होती है, पाकिस्तान का तो JF-17 थंडर जाता है। तो आपने बोला आपका तेजस चाहे तैयार है या नहीं तैयार है, बस पाकिस्तान को कॉपी करना है। पाकिस्तान अगर अपना थंडर लेके जाता है, हम भी तेजस को भेजेंगे। भाई भेजो, अल्लाह करे आप बना लो, आप अपना को फाइटर जेट बना लो, 4th जनरेशन का या 5th का, मैं तो कहता है 10th जनरेशन का बना लो, लेकिन पहले बना तो लो, पहले अच्छे से उसको कंप्लीट कर लो, उसको पहले चला के टेस्ट ट्राई कर लो, फिर किसी शो में भेजो। देखो, पहले तो आपके हर साल बल्कि हर मंथ ही तकरीबन इंडियन एयरफोर्स के त्यारे खुद ही गिरते रहते हैं आपकी हिंदुस्तान में। चलो वो तो आपकी ज़्यादा इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं होती, वो लोग कहते हैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया होगा, या जहाज पुराना था, या पायलट ने गांजा फूका होगा। तो जब देखो वो तो आपके यानी कि इंटर कंट्री की बात होती है। लेकिन अगर आप दुबई एयर शो में आए हो अपना जहाज दिखाने के लिए, दुनिया के सामने रखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, तो आप अपना सबसे बेस्ट फाइटर जेट लेके आती हो ना, और अपने पूरे आप 150 करोड़, मतलब 140 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से आप अपना सबसे बेस्ट पायलट लेके आते हो ना। मुझे तो उस पायलट पे बेचारे पे अफसोस हो रहा है कि उसको जबरदस्ती मतलब आपने भेज दिया। अभी जहाज आपका फाइटर जेट तेजस आपका पूरी तरह कंप्लीटली तैयार नहीं है, मांगे तांगे का आप इंजन उसका अमेरिका से लेते हो, उसकी जो इजेक्ट सीट होती है वो आप ब्रिटिश से लेते हो, बाकी सारे स्पेयर पार्ट्स आप रशिया से लेते हो। बस नाम उसका रख दिया कि हम इंडिया तैयार कर रहे हैं। भाई पहले अच्छे से बना लो, फिर किसी शो में भेजा करो। एक बात इंडियन भाई लोगों, हमारे प्यारे अंध भक्तों, यार आप अंध भक्त हो या जैसे भी हो तो हमारे पड़ोसी ना, हमारे भाई हो, हमें फिर भी आपसे प्यार है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो इंडियन एयरफोर्स है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबला कहीं भी नहीं करती। आप कहीं भी हमारे सामने एयरफोर्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आपकी नेवी अच्छी होगी, आपकी जो थल सेना होती है वो अच्छी होगी, उसका नहीं मुझे पता, क्योंकि वो तो हमारी घटिया है। हमारी एयरफोर्स का मुकाबला आप लोग नहीं करती हो, ये बात आप मान लो। PF इज नंबर 1 इन साउथ एशिया। हमारी जो PF है ना, उसका मुकाबला मैं कहता हूँ वो चाइना से भी बेटर है। चाइना वाले, आप तो ये कह रहे थे ना पाकिस्तानी पायलट चाइना से ट्रेनिंग लेती है, मैं कहता हूँ हो सकता है कि चाइना वाले हमसे दो पेज सीखते हो F-16 के। एनीवेज, तो ये जो अभी बात करते हैं ऑपरेशन संदूर का फायदा किसको हुआ। अभी आप देखो, ऑपरेशन संदूर का फायदा सिर्फ 2 लोगों को हुआ, और मैं आपको पिछले 6 मंथ से बता रहा हूँ कि ये आपकी जो इंडिया की बीजेपी है ना, और पाकिस्तान की जो आर्मी है,
ये दोनों मिले हुए हैं। इसीलिए तो पिछले 10-12-15 साल से लगातार हमारी आर्मी की पावर पाकिस्तान में बढ़ी है, और उधर आपका ये 14-15 साल से बीजेपी लगातार हुकूमत कर रही है। ऑपरेशन संदूर का फायदा दो लोगों को हुआ, एक हुआ बीजेपी को। आपको पता ना, बिहार का इलेक्शन जीत गया मोदी, तो बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए तो उसने सारा ड्रामा किया था, ऑपरेशन संदूर। बस रात को फाइटर जेट भेजे, ठा की और शोर मचा दिया, इतने मार दिया पाकिस्तान ने, यह कर दिया वो कर दिया, हालांकि कख नहीं किया, उल्टा नुकसान तो इंडिया को हुआ था। लेकिन गोदी मीडिया सारा मिला हुआ बीजेपी के साथ, मोदी के साथ, वो कोई रियलिटी तो आपको बताते नहीं है। थोड़ा बहुत जो आपके सोशल मीडिया पे हैं एक्टिविस्ट, वो सच बात करते हैं, लेकिन उनको उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। इंडिया में मोदी का फायदा हो गया, बीजेपी जीत गई बिहार का इलेक्शन, और पाकिस्तान में आपने उस जानवर नुमा आदमी को, जो हमारा आर्मी चीफ था, वो पहले जानवर था, अभी आपने उसको मॉन्स्टर बना दिया। वो खुद ही फील्ड मार्शल बन गया है, खुद ही वो लाइफ टाइम के लिए उसने अस्ताशना ले लिया है, और पता नहीं क्या क्या वो नए नए अपने वो सब ले